हटेंगे, चाहे हम मर जाए भले। 50 साल रह गया, हमको 60 साल रह गया यहाँ रहता हूँ। टाइम पर किसी का मकान नहीं था। बहुत मेहनत से, बहुत कड़ी मेहनत करके मकान बनाया हमारे, करके मकान आपकी जो जमीन थी एग्रीकल्चर लैंड क्या उसका भू रूपांतरण हो गया, भू रूपांतरण हो गया, सोसाइटी ने पट्टे दे दिए। पहले 50 सालों से हम रह रहे हैं। नमस्कार, मैं उमरालका मेजवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। हम वैध है अवैध नहीं, ये जयपुर के लोगों की मांग है। और मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिनका घर उजड़ने जा रहा है। और यहाँ से लेकर आप वहाँ तक, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी उतनी दूर तक सिर्फ लोगों का भीड़ ही भीड़, पूरी रोड जाम दिखाई दे रही है। और इन सबकी मांग, ये वो 86 कॉलोनियों वाला मुद्दा, आपने बड़े दिनों पहले बहुत छोटा छोटा तो सुना होगा कि 86 कॉलोनियों को तोड़ा जाने वाला है। अब मुद्दा बहुत विकराल रूप ले चुका है। और जितने भी दूर आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये उन्हीं लोगों की भीड़ है जिनकी मांग है कि हमारे घर ना उजाड़े जाए। मामला देखिए, ये कुछ सालों पहले लोगों ने सोसाइटी के नाम पर पट्टे लिए थे। हाउसिंग बोर्ड की कुछ जमीन थी, अब इनको कहा जा रहा है सालों बाद, कम से कम शायद 40-50 साल का समय बीत गया है, उसके बाद इन सभी कहा जा रहा है कि अब आप लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। बहुत साल रह गया, 50 साल रह गया, हमको 60 साल रह गया यहाँ रहता हूँ। टाइम पर किसी का मकान नहीं था। हमारा मकान जंगल में रिया जाए, मंगल हो गया, खूब चंजा पुआर काटा किला सब हमारे सब चंजा हमारा पूरे बेल में यार रिया था। 60 साल रह गया। हमें सरकार जवाब दे, हमें सरकार जवाब दे। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, आप बताओ, हम कैसे रहेंगे। पूरा माहौल देखिए एक बार, पीयूष वहाँ पे पूरा टर्न करके दिखाओ। अगर एक बार ऊपर करके तुम जूम करके दिखा पा रहे हो तो पूरा टॉक रोड जाम है। और सबका सवाल सिर्फ अपने सपनों के घर का है, सपनों का आशियाना टूटने वाला है। आप सभी ने 86 कॉलोनियों का मुद्दा जरूर सुन लिया होगा। बड़े लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है। कह लीजिए जेडीए की धान ली, किसकी धान ली हुई पता नहीं, पर 86 कॉलोनी ऐसी और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर उजड़ने वाले। अब इन लोगों ने आज उसी विरोध में पूरा रोड जाम किया हुआ है। आज जनता का बड़ा आक्रोश है। आक्रोश रैली नहीं थी, हाँ बिल्कुल आक्रोश रैली नहीं थी, ये शांति रैली थी। लेकिन यहाँ की सरकार सुनती नहीं है। ये 30 हमारी 5वीं बैठक है, 5वीं बैठक में लोग आक्रोशित हुए हैं। और हाई कोर्ट ने इन पर तलवार लटका दी है कि आपके मकान तोड़े जाएंगे। हम अवैध है, हमने कोई गोचर भूमि नहीं रोकी है, न सिवाचे भूमि रोकी है। काश्तकारों सोसाइटी से हमने पट्टे लेकर अपने प्लॉट बनाए हैं, जीवन भर की कमाई लगाई है। ऐसा नहीं है कोई गवर्नमेंट के, हमने हाउसिंग बोर्ड, अरे हाउसिंग बोर्ड को इन्होंने पेमेंट नहीं किया। और हाउसिंग बोर्ड क्या सो रहा था क्या इतने दिनों से? हम 40 साल से बस गए, 40 साल से बसने के बाद उजाड़ने की बात कहाँ से आई? ये अवैध कैसे हो गई? इतने दिनों से क्या सरकार को पता नहीं था क्या? पानी बिजली सब कुछ हमें दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जनता, हर आदमी का घर जीवन में एक बार बनता है, 20-20 साल तक का उसका लोन लिया जाता है। सरकार को होश नहीं है क्या? आपकी जो जमीन थी एग्रीकल्चर लैंड क्या उसका भू रूपांतरण हुआ? हो गया, भू रूपांतरण हो गया, सोसाइटी ने पट्टे दे दिए। उसके बाद में हाउसिंग बोर्ड की योजना बनी है बहुत साल बाद। ये 60 साल से बनी हुई कॉलोनी है, 60 साल के पट्टे हैं। हाउसिंग बोर्ड 30 साल से आया यहाँ पर। ये कौन सी बदतमीजी है? 30 साल से भी सोरत है क्या? सोरत। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पानी है, बिजली है, सीवर है, क्या नहीं है यहाँ पर? लोन है, उसके मकानों के लोन है, सबके सब वैध है अवैध है, सबके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन से अवैध है, किस अवैध किसको कहेंगे? ये लोगों को ये जमीन बेची जा रही है, ये पूंजीपतियों को जमीन बेची जाती है। जैसे अडानी को अड्डा बेच दिया, अडानी इसका विस्तार करना चाहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जनता मूर्ख नहीं है, ये समझ रही है जनता कि सरकार क्या चाहती है। जेडीए ने दो बार जेडीए ने वो दे दिया है, नैनोसी कैंसिल की गई है बात जानबूझ करके। जेडीए का क्या दोष है इसमें? जेडीए तो पट्टे दे रहा है। आपको तमाम वीडियोस हमने राजस्थान के माध्यम से दिखाया है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका कहना है कि तब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर जंगल थे, हमने सबसे पहले आकर यहाँ पर घर बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी अब अचानक से इनको कहा जाता है कि इनके घर उजाड़े जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों में आक्रोश देखिए, जितनी दूर तक आपको भीड़ दिखाई दे रही है, वहाँ की पूरी रोड जाम कर दी गई है। एक बार प्लीज जूम करके दिखाओ। ये जो रोड पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, सबकी एक ही मांग है कि इनके जो सपनों के घर है उन्हें ना उजाड़ा जाए। वैध है अवैध नहीं,
नहीं, क्योंकि अचानक से सालों बाद 86 कॉलोनियां जिसमें लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोगों का जीवन उन घरों में बीत गया, उनको अचानक से ये कहा जा रहा है कि आपके घर अवैध है, आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा। तो अब अचानक से ही कहना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है, क्योंकि आपको पता है एक घर बनाने में पूरा जीवन लग जाता है इंसान का। इंसान अपनी पूरी जीवन की पूंजी को इकट्ठी करता है, तब जाकर अपना एक सपनों का घर बनाता है, और फिर उसमें आप सालों तक रहें, सालों तक अपना परिवार बसाएं, फिर आपको आकर ये कह दिया जाए कि आप अवैध हैं और आपका घर तोड़ दिया जाएगा। तो वही लोगों के साथ हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है उसकी बड़ी वजह सुनिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों के साथ जो भू माफिया थे उन लोगों ने बड़ा खेला। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, सोसाइटी के और उनके नाम पर इनके पट्टे वगैरह लोगों के लिए जारी कर दिए गए। फिर अचानक से इन लोगों को नोटिस आता है, इनको बताया जाता है कि ये ज़मीन तो जेडी अप्रूव्ड ही नहीं है। तो आप भी इन लोगों से ज़रूर सावधान रहिए। जो भू माफिया होते हैं ये ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। फिर माहौल देखिए क्या तगड़ा है, पूरा ट्रैफिक टॉक रोड है, ये टॉक रोड पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और वहाँ की हालत ये है कि लोगों ने पूरे चौक रोड को जाम कर दिया। और सबकी मांग सिर्फ ये है कि लोगों के सपनों के जो घर हैं वो बच जाए, कैसे ना कैसे करके बच जाए। आप पूरे मामले पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में, आप हमें ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।